इस तरह पुलिस वाले नदी के पास आकर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं कि किस जगह से नीला और आदि की लाश गिरी। तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के बाद पुलिस वालों को उस प्लेस के बारे में पता चल जाता है जहाँ से इन दोनों की लाश नदी में गिरी थी। इस तरफ नंदिनी बेहोश होने की वजह से नंदिनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एक्चुअली नंदिनी को बचपन में फिट्स आया करते थे, लेकिन जब से नंदिनी कोयम्बतूर गई वहाँ पर इसको फिट्स ही नहीं आए। तो जब नंदिनी नीला की सच्चाई को जाना, ये बेहोश हो गई। उसके बाद जब नंदिनी उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली होती है तभी नंदिनी को फिट्स आने लगते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 सालों बाद नंदिनी को दोबारा फिट्स आए हैं। डॉक्टर्स फौरन नंदिनी को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। उसी आईसीयू रूम के बाहर चक्री नंदिनी को देखता रहता है। चक्री को देखता हुआ इसकी फियांसी लक्ष्मी देखती है। लक्ष्मी जान जाती है कि चक्री नंदिनी पर सिंपैथी दिखाते हुए उसे प्यार करने लगा, क्योंकि चक्री की माँ भी इसी हालत में है ना। चक्री धीरे धीरे नंदिनी से प्यार करने लगा, यह खुद चक्री को भी नहीं पता होता। खैर उसके बाद नंदिनी की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर षणमुगम के पास आती है। इन लोगों से कहने लगती है कि जब नंदिनी कोयम्बतूर में थी इसी डॉक्टर से थेरेपीज ले रही थी। कोयम्बतूर में नंदिनी अच्छी खासी ही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही नंदिनी को फिट्स आया। उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को देखकर षणमुगम बहुत गुस्सा होता है, फौरन वहाँ से साइड में चला आता है। रजना षणमुगम के पास आकर उसको समझाने लगती है और इसी तरह केस के डिटेल्स पूछने पर तब जाके रजना को नीला के बारे में पता चलता है कि नीला के पेट में जो बच्चा था वो आदि का नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरफ पुलिस वालों को उस जगह पर तलाशी लेने पर मर्डर वेपन मिल जाता है। मतलब उस रात नीला और आदि ये दोनों ईश्वरन से इस हथियार को छीना था किसी बंदे को मारने के लिए, लेकिन वो बंदा खुद नीला और आदि का गला काट के उन दोनों को मार दिया। चक्री फॉरेंसिक वालों को बुलाकर इस मर्डर वेपन में फिंगरप्रिंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहता है। खैर अब चक्री के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि उतनी रात को वो 2 बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे, और इत्तेफाक से उसी रात फैक्ट्री में आग लगी थी। सो चक्री एक स्टोरी इमेजिनेशन करने लगता है कि नीला को बहुत दिनों से एक बंदा सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था। नीला ने ये बात आदि को बताई। सो उन दोनों ने ये प्लान किया होगा कि ये दोनों उस बंदे को मार के इस गांव को छोड़ के भाग जाएंगे। तभी वहाँ पर एक टेक्नीशियन आता है। चक्री ने इस बंदे को नीला के सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीपली एग्जामिन करने के लिए कहा था। ये बंदा कहने लगता है, सर नीला ने जो ग्रुप बनाया उसमें एक अननोन बंदे का अकाउंट भी है, डॉक्टर डेविल नाम से। मैंने इस बंदे को ट्रेस आउट करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा VPN यूज करने की वजह से इसका IP एड्रेस मैं पहचान नहीं पाया। और इसी तरह सर नीला का एक कोको का ग्रुप भी है, ये बंदा उस ग्रुप में भी लाइक्ड होगा। ये जाने के बाद चक्री और कांस्टेबल नीला के कोको क्लब जाते हैं। वहाँ पर मलार से ये सवाल करने लगता है, क्या तुम्हारे क्लब को बॉयज भी आया करते हैं? मलार कहने लगती है, नहीं सर, यहाँ पर बॉयज भटकते ही नहीं, क्योंकि हमारी कोच बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तभी उस क्लब में चक्री त्रिलोक को देखता है। एक्चुअली त्रिलोक ही इस कोको क्लब का ओनर होता है। सो त्रिलोक वहाँ की लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए बहाने से उनको टच करने लगता है, हक करने लगता है, उनको ड्रिंक्स ला के देता है। चक्री यही बात मलार से पूछने लगता है कि वो तो लड़कियों को छू भी रहा है। मलार कहने लगती है, अरे सर त्रिलोक सर तो ऐसे ही है, हमको मोटिवेट करते रहते हैं, ड्रिंक्स ला के देते हैं, कोई भी लड़की उनके बारे में शिकायत ही नहीं करती, वो बहुत अच्छे हैं सर। लेकिन चक्री अपना शक दूर करना चाहता है, इसीलिए मलार की मदद से त्रिलोक का फेंका हुआ वाटर बॉटल हासिल कर लेता है और फौरन इस बॉटल को फॉरेंसिक टीम को भेज देता है। लेकिन त्रिलोक पर हाथ डालना इतना आसान नहीं, इसके लिए चक्री के पास पुख्ता एविडेंस चाहिए। तभी चक्री को कोदंडरामन के बारे में याद आता है। कोदंडरामन को कॉल करता है, वही उस फैक्ट्री के बारे में, त्रिलोक के बारे में बात करने के लिए। बातों ही बातों में चक्री को ये बात पता चलती है कि त्रिलोक का एक गेस्ट हाउस भी है। यह सुनने के बाद चक्री फौरन चोरी चुपके उस गेस्ट हाउस में घुस जाता है। किसी कमरे में चक्री कुछ कीड़े मकोड़ों के फोटोग्राफ्स को देखता है और एक्चुअली यही फोटोग्राफ्स चक्री ने नीला के फोन में देखा था, क्योंकि नीला को फोटोग्राफी करना बहुत पसंद था। और ये भी गेस करने लगता है कि शायद डॉक्टर डेविल नाम का अकाउंट त्रिलोक का ही हो सकता है। सो चक्री फौरन DSP के पास जाकर यही सारी बात बताने लगता है। यह सुनने के बाद DSP उल्टा चक्री को डांटने लगता है कि तुम इतने बड़े आदमी के घर में चोरी चुपके घुसे, उस पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचना होगा, पक्का एविडेंस चाहिए। और वैसे भी चक्री, मुझे नहीं लगता इस केस में त्रिलोक का हाथ है। अब DSP ने त्रिलोक की फेवर में इसलिए बात की क्योंकि DSP और त्रिलोक ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी है। खैर चक्री दोबारा एक और स्टोरी इमेजिनेशन करने लगता है कि शायद त्रिलोक ही अपनी फैक्ट्री को आग लगाया और पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग रहा था, और उसी जगह पर नीला और आदि त्रिलोक का इंतजार कर रहे थे त्रिलोक को मारने के लिए, क्योंकि त्रिलोक नीला को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था। उल्टा त्रिलोक नीला और आदि को मार दिया। यह सुनने के बाद कांस्टेबल पूछने लगता है, ये सब तो ठीक है सर, लेकिन उन बच्चों को कैसे पता चला कि त्रिलोक वहाँ पर आने वाला है?
फैक्ट्री को आग लगाने वाला है, तो इसका जवाब चक्री के पास नहीं होता। इस तरफ कोदंडरामन हर एक हार्डवेयर शॉप जाकर थिनर के बारे में पूछताछ करते रहता है, क्योंकि फैक्ट्री में कोदंडरामन ने थिनर की टीन को देखा और थिनर की मदद से आग और फैल सकती है। लेकिन कोई भी दुकान वाला कोदंडरामन को ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एक बंदा कोदंडरामन को देखकर कहने लगता है कि सर, अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस तरफ फॉरेंसिक वाले उस मर्डर वेपन के फिंगरप्रिंट्स को और त्रिलोक के वाटर बॉटल के फिंगरप्रिंट से मैच करवाने लगते हैं, लेकिन ये मैच नहीं होते। कुछ कमियां निकल के आती है, लेकिन इसके बावजूद भी चक्री ये सोचने लगता है कि त्रिलोक ही असली कल्प्रिट है। षणमुगम और रेजिना के पास जाकर यही सारी बात बताता है कि त्रिलोक को पहले से ही लड़कियों का बहुत शौक है, इसीलिए उसने कोचिंग क्लब खोला। नीला को हरास कर रहा था। खैर, रात होने के बाद चक्री दोबारा त्रिलोक के गेस्ट हाउस जाता है, पता करने के लिए कि त्रिलोक अपने गेस्ट हाउस में है या नहीं। तभी त्रिलोक एक लड़की के साथ अपने गेस्ट हाउस से बाहर आते रहता है। चक्री उसको फॉलो करने लगता है। त्रिलोक उस लड़की को मेले में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। चक्री यही बात रेजिना को कॉल करके बताता है कि मैडम, अभी भी त्रिलोक ने एक प्रोस्टिट्यूट को मेले में छोड़ा और उस तरफ आ रहा है। चक्री उस मेले में जाकर उस लड़की को ढूंढने लगता है। इस तरफ जब त्रिलोक उस मेले से बाहर आता है, रेजिना और षणमुगम इसका रास्ता रोक लेते हैं और त्रिलोक को किसी जगह पर ले जाकर इसको बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। इस तरफ चक्री उस लड़की को ढूंढ लेता है। वो एक्चुअली लड़की नहीं, ट्रांसजेंडर होती है, पता नहीं इसका नाम मैं भूल गया। चक्री इस बंदी से पूछने लगता है कि तुम त्रिलोक के गेस्ट हाउस में क्यों गई थी। वो बंदी कहने लगती है कि त्रिलोक और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और इन्हीं बातों में कुछ बातें रिवील होती है कि एक्चुअली त्रिलोक को लड़कियों पर नहीं बल्कि लड़कों पर इंटरेस्टेड है। और जिस दिन फैक्ट्री जल गई थी उसी दिन ये ट्रांसजेंडर गाँव में आई थी, वही फेस्टिवल के लिए। बहुत दिनों बाद इन दोनों की मुलाकात होने की वजह से त्रिलोक और ये बंदी त्रिलोक के गेस्ट हाउस गए, काफी सारी बातें की। अब उन बच्चों के बारे में बात करें तो त्रिलोक छोटे बच्चियों से ही क्लोज होता है, ना ही उनको सेक्सुअली हरास करता था। लेकिन इस तरफ रेजिना और षणमुगम बिना सच्चाई का पता करे त्रिलोक को बहुत बुरी तरह से मारते पीटते रहते हैं। जब ये दोनों त्रिलोक को आग लगाने वाले होते हैं तभी चक्री आता है, कहने लगता है कि त्रिलोक असली कल्प्रिट नहीं है। लो गए भैंस पानी में, बिना वजह बेचारे को मार पीट के बुरा हाल कर दिया। खैर, दूसरे दिन नंदिनी की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नंदिनी के पास आती है, उसको कुछ थेरेपीज वगैरह देने के लिए। नंदिनी के बचपन में कुछ इंसिडेंट्स पेश आए थे और खुद नंदिनी को ये बात पता नहीं। जैसे बचपन में नंदिनी को नींद में चलने की आदत थी और उसी तरह नंदिनी देवी माँ के पास जाकर नाच झूम रही थी। सो ऐसी कुछ बातें हैं नंदिनी अपने बचपन में ही भूल गई। और जब नंदिनी अपनी बहन की सेक्सुअल अब्यूज के बारे में सुना तो दोबारा इसको दौरे स्टार्ट हो गए। हर सुबह जब नंदिनी सो रही होती है, नंदिनी को थोड़े बुरे ख्वाब आने लगते हैं। उस ख्वाब में नंदिनी ये देखती है कि कोई अनजान बंदा नंदिनी को सेक्सुअली हरास कर रहा था जब नंदिनी छोटी बच्ची थी। इस तरह बेचारे त्रिलोक को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। त्रिलोक के पास उसका फादर मुकेश आता है, अपने बेटे के साथ बीते हुए पलों को याद करके रोने लगता है। तभी हॉस्पिटल में कोदंडरामन आता है और मुकेश के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए सच्चाई बयान करने लगता है कि उस रात फैक्ट्री को आग लगाने वाला और कोई नहीं षणमुगम था। षणमुगम ने थिनर की मदद से फैक्ट्री में आग लगाई और उस थिनर को खरीदने वाली रेजिना मैडम थी। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट बात ये है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने वाला त्रिलोक नहीं था बल्कि मुकेश ही था। मतलब फैक्ट्री को आग लगाने में मुकेश, रेजिना, षणमुगम का हाथ था। मुकेश ने लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और षणमुगम की मदद से सारे वर्कर्स को स्ट्राइक पर उतारा। इसीलिए सीरीज के स्टार्टिंग में सारे वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे। अब स्ट्राइक होने की वजह से उस रात कोई भी वर्कर फैक्ट्री में मौजूद नहीं था, इसीलिए फैक्ट्री को आग लगा दी। अब मुकेश ने ऐसा इसलिए किया, मुकेश जान गया था कि इसकी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। अगर सडनली फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए तो सारे वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। सो अगर फैक्ट्री के साथ कोई हादसा हो गया तो फैक्ट्री के नाम कुछ पॉलिसी पैसे आएंगे, वो सारे पैसे अपने वर्कर्स में बांट देगा। प्रूफ के तौर पर षणमुगम पुलिस के पास सरेंडर होने का भी सोचा था, क्योंकि इंस्पेक्शन करने पर कोई न कोई सबूत चाहिए। लेकिन उसी दिन इत्तेफाक से षणमुगम की बेटी गायब हो गई। खास तरफ रेजिना और षणमुगम डीएसपी के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि इन्होंने ही त्रिलोक को मारा पीटा। और उसी तरह रेजिना चक्री का नाम ना लेते हुए चक्री को बचा लेती है। उसके बाद कोदंडरामन रिपोर्ट्स लेकर चक्री के पास आता है। कोदंडरामन समझ गया कि मुकेश ने जो किया वो अपने वर्कर्स के लिए ही किया।
सो कोदंडरामन इंश्योरेंस के पैसे आने में मुकेश की मदद करता है। चक्री उस रिपोर्ट पर साइन करता है। उसके बाद जब चक्री इस केस को लेकर सोच रहा होता है तभी वहाँ पर लक्ष्मी आती है। कहने लगती है कि नंदिनी हॉस्पिटल से गायब है। चक्री और लक्ष्मी फौरन हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर से पूछने लगता है कि नंदिनी के साथ क्या हुआ, अचानक से वो कहाँ पर चली गई। डॉक्टर कहने लगती है कि शायद इस हादसे की वजह से नंदिनी को कुछ याद आया, शायद नंदिनी के साथ भी सेक्सुअली अब्यूज हुआ था। तभी चक्री की काम वाली चक्री को कॉल करके घर जाने की बात करती है। यह सुनने के बाद चक्री और लक्ष्मी ये दोनों चक्री के घर जाते हैं। वो काम वाली चक्री को देखकर कहने लगती है कि सर अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी, शायद षणमुगम की बेटी, आपकी माँ के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव कर रही थी। चक्री सोचने लगता है कि नंदिनी हॉस्पिटल से निकलकर मेरे घर क्यों आई, क्या काम था उसे। और जब चक्री अलमारी ओपन करता है इसकी गन गायब होती है। मतलब नंदिनी गन लेने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि नंदिनी को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आ गया। सो नंदिनी चक्री की गन लेकर उस कब्रिस्तान जाकर उस बंदे का वेट करती रहती है। इस तरह से यहाँ पर और कुछ सस्पेंस वाले सीन्स चलते हैं। मैं इन सारी चीजों को स्किप करके असली सस्पेंस रिवील कर देता हूँ। नंदिनी के पास और कोई नहीं, इसका BHDK वाला चाचा गुणा आता है। उस रात नीला ने अपने चाचा को कॉल करके उस नदी के पास बुलाया था। जब गुणा वहाँ पर आता है, आदि अपने हाथ में चाकू लेकर गुणा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से ये सारे लोग इधर उधर गिर जाते हैं। मतलब उस ब्लास्ट से इतनी बड़ी वेव आती है। मौके का फायदा उठाकर गुणा वही चाकू लेकर आदि का गला काट देता है। और जब नीला को वहाँ से ले जा रहा होता है, इत्तेफाक से नीला का गला भी कट जाता है। नीला और आदि एक दूसरे को हक करके मर जाते हैं। सो गुणा को कुछ भी समझ में नहीं आता, इन दोनों की लाश को नदी में फेंक देता है। और एक्चुअली जब नंदिनी बच्ची थी, गुणा ने ही नंदिनी का सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। सो बेचारी डर के भाग गई। उसके बाद नीला गुणा का शिकार बन गई। नंदिनी से कहने लगता है कि नंदिनी हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर चक्री आता है। चक्री और गुणा के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी दौरान नंदिनी अपने हाथ में गन लेकर गुणा को मार ही देती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज दिखाते हैं कि चाइल्ड अब्यूज केसेस में ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा जान पहचान वाले ही करते हैं। और इसके नीचे के 2 लाइन आप ही पढ़ लो। इस तरह से ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।